कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के, यानी कि जो 6 to 8 की जिन्होंने भी परीक्षा दिया है उनके कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। और प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे आपका हिंदी है, चाहे अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, संस्कृत और उर्दू, सभी सब्जेक्ट को लेकर के बात करेंगे कि आपकी क्या कट ऑफ हो सकती है और कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेफ हैं, यानी कि सेफ स्कोर क्या है आपका। साथ ही साथ यहाँ पे टाई ब्रेकर के नियम को लेकर के बात करेंगे कि टाई ब्रेकर का नियम जो है किस प्रकार से लागू किया जाएगा आपकी 6 to 8 में हो, चाहे आपका 9 to 10 में हो या 11 to 12 या पीआरटी वाले में हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेल और फीमेल सभी के कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। और देखिए, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे पहले ही बाहर होंगे, उनके संबंध में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग कट ऑफ क्या होगी प्रत्येक सब्जेक्ट की। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि आपकी कट ऑफ क्या होने वाली है। देखिए, कट ऑफ जानने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको जानना जरूरी होता है। और यहाँ पे देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के है कि परीक्षा जो आपकी कराई गई थी वो 19 तारीख को आपकी परीक्षा कराई गई थी। और इसमें कुल अगर पदों की संख्या की बात करें तो 19,645 आपके जो है टोटल यहाँ पे पद हैं। प्रश्नों की जो संख्या थी वो 150 थी। और क्लास ये 6 to 8 की हम लोग बात कर रहे हैं। और कुल आवेदन जो आपके आए हुए हैं वो आपके आवेदन आए हुए थे 2,13,940 और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग इसमें था। यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब प्रश्न पत्र आपके 3 भाग में डिवाइड थे। एक तो आपका भाषा यानी कि भाग 1 था, जिसमें आपके 30 नंबर के, फिर भाग 2 में आपको 40 नंबर के, भाग 3 में आपको जो है 80 नंबर के। अब ये 30, 40, 80 ये यहाँ पे मायने रखता है। देखिए, यहाँ पे 30 नंबर में, ये 30 नंबर में आपको जो है 9 नंबर जो है पासिंग नंबर चाहिए था, यानी कि भाषा अर्था वाला पेपर था ये। उसके बाद यहाँ पे ये सामान्य अध्ययन था। ठीक है, यानी कि सामान्य अध्ययन में और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें, यानी कि इन दोनों में जो है आपको सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने थे। बाकी ये आपका जो आप देख रहे हैं 30 वाला, यहाँ पे भाषा अर्था, ये क्वालिफाइंग वाला था। ठीक है, आप इसमें आपको सिर्फ पास होना था, बाकी आपकी यहाँ पे थी। और आपकी कट ऑफ बनेगी 120 पे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ तक तो चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे आगे दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे बीपीएससी द्वारा जारी पासिंग मार्क्स क्या है ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और इसमें चीज़ें क्या है कि प्रत्येक कैटेगरी की यहाँ पे दी गई है, यानी कि अन्य जो कैटेगरी हो गया, बीसी हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, एससी एसटी और पीडब्ल्यूएस। ये तो यहाँ पे देखिए 40%, 36.5%, 34.5%, उसके बाद 32%, यहाँ पे फिर 32%। और यहाँ पे देखिए, आपकी जो कट ऑफ तैयार की जाएगी वो 120 पे ही कट ऑफ तैयार की जाएगी। तो 120 के हिसाब से यहाँ पे आपका 48 नंबर, 43.8, फिर देखिए यहाँ पे 40.8, फिर 38.4, फिर 38.4। ठीक है, ये तो बीपीएससी आयोग द्वारा एक न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है कि आपका जो कम से कम इतने मार्क्स होंगे तब आप पास होंगे। ये सिर्फ पास होने के लिए है। बाकी कट ऑफ आपकी उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के यहाँ पे देखिए 6 to 8 की जो है मैथ और साइंस की अगर बात करें तो हम लोग मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ को एक साथ देखेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मेल और फीमेल के लिए जो कट ऑफ रखी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ पे, अगर आपके 80 से 85 के बीच आपके नंबर हैं तो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए इसमें प्लस या माइनस आपको 2 नंबर तक आपको इसमें करने हैं। उसके बाद देखिए, अगर यहीं पे फीमेल की बात करें तो 70 से 75 के बीच, ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर यहाँ पे मेल कैंडिडेट की तो 70 से 75 के बीच। और उसी प्रकार से यहाँ पे 63 से लगा करके 67 के बीच आपके फीमेल कैंडिडेट का है। ये हम मैथ और साइंस की बात कर रहे हैं। एबीसी की बात करें यहाँ पे 75 से 78 के बीच, और यहाँ पे 60 से लगा करके 65 के बीच जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं। यहीं पे बीसी की अगर बात करें, बीसी में आप देख पा रहे हैं कि 70 से लगा करके 78 के बीच, और बीसी में महिला कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 63 से लगा करके 68 के बीच है। एससी की बात करें, एससी में देख पा रहे हैं 55 और 60। ठीक है, 55 से 60 के बीच में होना चाहिए आपका होगा। और यहाँ पे 45 लगा करके 50 के आसपास ये आपके जो है कट ऑफ है मेल फीमेल के। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एसटी की बात करें 53 से लगा करके 58 के बीच, और 40 लगा करके 45 के बीच आपकी जो महिला कैंडिडेट है एसटी, वो यानी कि मैथ और साइंस में उनका। फ्रीडम फाइटर में जो है 40 से 45 के बीच आपकी जो वो कट ऑफ रहने वाली है। तो ये तो आपका जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बाकी आपका जो है नीचे ऊपर हो सकता है, 3 से 4 नंबर, 5 नंबर तक आगे पीछे वो हो सकता है। ये हो गया मैथ का। यहाँ पे देख लेते हैं अगला सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, सामाजिक विज्ञान एसएसटी की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें 78 से 85 के बीच, यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी मेल वाले हैं, और फीमेल की जो है 70 से 80 के बीच। ठीक है, फीमेल 70 से 80 के बीच, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 75 से 78 के बीच। क्योंकि देखिए सीटें बहुत ही कम
और कैंडिडेट ज़्यादा हैं, आपको पता होगा कि लगभग 2,13,000, ठीक है, 2,13,000 से ऊपर जो है कैंडिडेट यहाँ पे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक मतलब कि 10 या 11 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है, वो तो सबको पता है। ईडब्ल्यूएस में 75 से 78 के बीच मेल कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे 70 से 75 के बीच आपकी जो कैंडिडेट हैं फीमेल वाले, उनके लिए। यहीं पे अगर बात करें, देखिए यहाँ पे ईबीसी की बात करें तो 70 से लगा करके 78 के बीच ये मेल कैंडिडेट का है, यानी कि 70 से 78 के बीच अगर ईबीसी का आता है, ईबीसी कैंडिडेट का, तो यहाँ पे वो क्वालिफाई माने, मतलब कि ये पास यहाँ तक हो सकता है। 65 से 70 के बीच आपकी वो रहने वाली है फीमेल कैंडिडेट की ईबीसी में। बीसी की बात करें 77 से 78 के बीच, हम लोग ये एसएसटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एसएसटी की ध्यान रखिएगा। बीसी में 77 से 80 के बीच और 63 से 70 के बीच आपकी जो है एसएसटी में महिला कैंडिडेट की जो है वो 63 से 70 के बीच बीसी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट की 78 से 75 के बीच, और देखिए यहाँ पे 55 से लगा करके 60 के बीच आपकी जो है ये महिला कैंडिडेट की है एससी। एसटी की बात करें, यहाँ पे देखिए एसटी की बात करें 55 से लगा करके 57 के बीच और 45 से लगा करके 50 के बीच। यहीं पर देखा जाए अगर ये फ्रीडम फाइटर वाला जो है 50 से जो है यहाँ पे ये 55 आप करेंगे इसको, ठीक है, 50 से 55 के बीच आपकी जो है ये कट ऑफ होगी, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर वाले कैंडिडेट हैं। ये आपका हो गया, यानी कि 2 सब्जेक्ट हो गया आपका, एक हो गया मैथ और साइंस, दूसरा एसएसटी हो गया। हिंदी के यहाँ पे बात करें अगर, हिंदी का जो आपका कट ऑफ होगा वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 85 से 90 के बीच, ठीक है, 85 से 90 के बीच आपकी जो है वो हिंदी के लिए होगा, क्योंकि हिंदी में काफ़ी कम सीटें हैं और कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें जो हैं यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा हाई होगा, क्योंकि आपको पता है कि अनरिजर्व कैटेगरी में अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी हाई कट ऑफ हो सकती है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो। 78 से लगा करके 82 के बीच फीमेल कैंडिडेट में, देखिए एक चीज़ है, फीमेल कैंडिडेट अगर यहाँ पे हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे मेल कैंडिडेट में आ सकती हैं, लेकिन मेल कैंडिडेट यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ये भी बात है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 78 से 85 के बीच आपका ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि 78 से 85 के बीच जो हिंदी की बात कर रहे हैं हम, 78 से 85 के बीच और 70 से 75 के बीच फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ईबीसी में अगर देखा जाए तो 75 से लगा करके 80 के बीच आपकी मेल कैंडिडेट का है, और यहाँ पे 68 से लगा करके 75 के बीच आपके जो वो फीमेल कैंडिडेट का है। इसी प्रकार आप देख पा रहेंगे नीचे बीसी के लिए यहाँ पे 83 से लगा करके 87 के बीच और 77 से लगा करके 80 के बीच फीमेल कैंडिडेट का है। ये मेल कैंडिडेट का है और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का है। यहीं पे देखा जाए एससी के लिए अगर पुरुषों की बात करें तो 65 से 72 के बीच आपके पुरुष कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे एससी में हैं, और यहाँ पे जो है 55 से लगा करके 60 के बीच आपका जो है ये महिला कैंडिडेट है, ठीक है, ये महिला कैंडिडेट हैं 55 से 60 के बीच। एसटी में बात करें अगर पुरुषों के लिए तो 60 से 70 के बीच आपकी जो है वो यहाँ पे कट ऑफ होगी, साथ ही साथ यहाँ पे 50 से 55 के बीच। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस आपको करना कितना है, 2 या 3 नंबर, ठीक है, या तो आप इसमें 2 से 3 नंबर ऊपर करिए, या तो आप 2 से 3 नंबर उसको डाउन करिए, आप जो भी कट ऑफ बताया जा रहा है। फ्रीडम फाइटर में जो है 45 लगा करके 50 के बीच, ठीक है, ये 45 से 50 के बीच यहाँ पे है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं पे अंग्रेजी की बात करें, यानी कि इंग्लिश की बात करें मेल और फीमेल की कट ऑफ को लेकर के, तो आप देख पा रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की अगर कट ऑफ की बात करें यहाँ पे 78 से लगा करके 85 के बीच आपके जो है जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अंग्रेजी वाले हैं उनका होगा। साथ ही साथ यहाँ पे महिला कैंडिडेट के लिए 71 से 77 के बीच, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से लगा करके 75 के बीच आपकी कट ऑफ होगी, और यहाँ पे 65 से लगा करके 70 के बीच आपके फीमेल वाले कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश में हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। ईबीसी में बात करें मेल कैंडिडेट के लिए तो आप देखते हैं 67 से 72 के बीच, और यहाँ पे फीमेल के लिए जो 60 से लगा करके 63 के बीच। यहीं पे बीसी कैंडिडेट की बात करें अगर, बीसी, ठीक है, बैकवर्ड क्लास बीसी, यहाँ पे देखिए 73 से लगा करके जो है 78 के बीच आपके बीसी वाले कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे जो है 66 से लगा करके 70 के बीच आपके जो है वो फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक। यहीं पे एससी की बात करें अगर, एससी की तो 55 से लगा करके 60 के बीच, और जो है 48 से लगा करके 55 के बीच आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है। यहीं पे एसटी की बात करें यहाँ पे 50 से लगा करके 57, और यहाँ पे 44 से 48 के बीच आपके फीमेल वाले कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ हो सकती है। फ्रीडम फाइटर के लिए वही 46 से लगा करके आपके 50 के बीच 55 के बीच आपकी वही रहने वाली है। ये तो आपका हो गया यहाँ पे इंग्लिश का, ठीक है, ये इंग्लिश का हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगला जो सब्जेक्ट है
संस्कृत की अगर बात करें संस्कृत सब्जेक्ट क्या कि कितनी कट ऑफ आपकी हो सकती है इस बार, यानी कि जो आपका री एग्जाम कराया गया है, ठीक है, री एग्जाम। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं कि 75 से 80 के बीच संस्कृत के लिए और 68 से लगा करके 72 के बीच आपके यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे देखिए सीटों का जो मामला है वो उस हिसाब से है। संस्कृत में कितना है, अगर बात करें एक जगह आपका 1130 है, ठीक है, फिर दूसरी जगह महिलाओं के लिए जो है 882 है, ठीक है, यानी कि 822 है, ठीक है, इतनी ही सीट है आपकी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कंपटीशन होगी यहाँ पे, और आप समझ सकते हैं कि अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व के लिए 75 से 80 और महिलाओं के लिए 68 से लगा करके 72 के बीच, तो लगभग यहाँ पे 18 या 1900 के आसपास आपकी जो है सीटें हैं। EWS की बात करें अगर यहाँ पे तो 65 से 70 के बीच और 55 से लगा करके 58 के बीच आपकी महिला कैंडिडेट हैं। वहीं पे EBC की बात करें 50 से 55 और 40 से 45 EBC वाले कैंडिडेट, और BC की बात करें तो 53 से लगा करके 57 के बीच BC और 39 लगा करके 48 के बीच ये आपका है फीमेल कैंडिडेट के लिए जो संस्कृत सब्जेक्ट से जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था और परीक्षा दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए BC 53 से 57, 39 से 48, और यहाँ पे देखिए SC के लिए, SC में मेल वर्ग की बात करें पुरुष क्या तो 40 से 45, यहीं पे फीमेल की बात करें तो आप देख सकते हैं 39 से 42 के बीच। यहाँ पे ST की बात करें 39 से 42, फिर फ्रीडम फाइटर जो है यहाँ पे 37 लगा करके वो 45 के बीच यहाँ पे अगर कट ऑफ उनकी है तो नंबर है तो वो उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। उर्दू सब्जेक्ट की बात करें हम लोग, देखिए 6 to 8 की हम लोग बात कर रहे हैं, उर्दू सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी मेल और फीमेल, ठीक है, तो 80 से लगा करके 87 के बीच उर्दू के लिए। पिछली बार क्या गया था आपका लगभग 91 के आसपास गया था अनरिजर्व कैटेगरी का उर्दू के लिए। और यहाँ पे फीमेल की बात करें 76 से 80 के बीच। यहीं पे EWS की बात करें, ठीक है, EWS की बात करें तो यहाँ पे 78 से लगा करके यहाँ पे 85 के बीच और 70 से लगा करके 78 के बीच आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे लगभग 1400 आपकी सीटें हैं, ठीक है, यानी कि संस्कृत में 1400 सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होगा। EBC की बात करें 75 से 80 और 68 से लगा करके 75 के बीच। BC कैटेगरी में देखा जाए तो 78 से 82 और 60 से जो है वो 65 है। यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे स्कोर है अगर तो आप सही हैं। BC की बात करें 78 से 82 और 60 से लगा करके 65। यहीं पे SC की बात करें 45 से 50 के बीच। और फीमेल की बात करें यहाँ पे जो आपका उर्दू के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए और SC कैटेगरी में उनका जो है 40 से 42 के बीच। ST की बात करें 40 से 45 और यहाँ पे 39 लगा करके जो है 43 नंबर आपका ये है यहाँ पे ST के लिए फीमेल। और फ्रीडम फाइटर 60 से लगा करके 70 के बीच, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था आपका लगभग 70 के आसपास जो है फ्रीडम फाइटर की यहाँ पे उर्दू में देखने को मिली थी। तो ये तो आपकी हो गई जो सीटें हैं, मतलब कि आपकी कट ऑफ है प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए, जो प्रत्येक सब्जेक्ट हैं आपके 6 to 8 में उसमें जो कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है, ये महिलाओं के लिए सीटें दी गई हैं, ठीक है, यानी कि जो आरक्षित सीटें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक महिला कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट आया था कि क्या महिला कैंडिडेट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं क्या वो पुरुषों वाले सीट पे फाइट करेंगी या महिला वाले। तो देखिए जो जनरल वाला सीट है महिला का, और जो यहाँ पे आपकी जो सीट है मतलब पुरुष वर्ग का, महिला कैंडिडेट जो अदर स्टेट के हैं